झारखंड। सुशांत सिंह राजपूत के केस के मामले में रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा कसते जा रहा है। एक बार फिर से रिया चक्रवर्ती ईडी के दफ्तर पहुंची है। जी हां, ईडी ने पहले ही 9 घंटे की पूछताछ रिया चक्रवर्ती से कर रखी है, लेकिन ईडी के सभी सवालों का जवाब रिया नहीं दे पाई, जिसके बाद ईडी ने रिया के करीबी, उनके भाई, इसके साथ ही उनकी बिजनेस मैनेजर, हर दूसरे व्यक्ति से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन फिर भी ईडी के सभी सवालों का जवाब अब तक उनको नहीं मिल पाया है, जिसको लेकर आज ईडी के दफ्तर में रिया चक्रवर्ती, उनके भाई सौविक चक्रवर्ती और उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती को बुलाया गया है। इसके साथ ही रिया की बिजनेस मैनेजर श्रुति को भी बुलाया गया है। इन सभी को आमने सामने बिठाकर ईडी एक बार फिर से लंबा पूछताछ करने वाली है। देखा जाए तो सुशांत सिंह राजपूत मामले में सुशांत के पिता के सिंह ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कराया था, जिसके बाद ईडी ने रिया पर शिकंजा कस दिया। रिया से 8.5 से 9 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद भी ईडी को उनके सवालों का जवाब नहीं मिल पाया। पिछले पूछताछ में ईडी ने सबसे पहला सवाल ये पूछा था कि आप जब 12 लाख सालाना कमाती हैं तो आपका साल का खर्चा 65 लाख कैसे हो सकता है। इसके साथ ही रिया ने मुंबई के वीआईपी इलाकों में 2 करोड़ों की फ्लैट ले रखी है। इस पर भी ईडी ने सवाल पूछा कि आपने इन दोनों फ्लैट का किराया कहां से दिया, आपने इसका पैसा कहां से दिया, लेकिन रिया इन सभी सवालों से बचते आई। रिया कभी तबीयत खराब होने का बहाना की तो रिया ने कभी कहा कि मुझे याद नहीं है। इस वजह से एक बार फिर से ईडी के दफ्तर इन सभी को बुलाया गया है। अब देखना ये होगा कि क्या रिया इस बार ईडी के सवालों का जवाब दे पाती है, या जो सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह को शक है या जो एफआईआर में दर्ज कराया गया है, जो ईडी के सवाल है, क्या उससे रिया एक बार फिर से सवालों के घेरे में घिर सकती है। ईडी ने रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती और भाई सौविक चक्रवर्ती को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। इसके अलावा रिया की बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी ने जो केस दर्ज किया है उसमें अब रिया पर शिकंजा कसता जा रहा है। रिया और सुशांत सिंह राजपूत के बीच वित्तीय लेन देन में कई तरह की गड़बड़ियों को ईडी ने पकड़ा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी क्रॉस चेक कर गड़बड़ी की जानकारी ली है। प्रवर्तन निदेशालय पहले रिया चक्रवर्ती से 9 घंटे पूछताछ कर चुका है। उनके भाई सौविक चक्रवर्ती से शनिवार को 18 घंटे तक लंबी पूछताछ हुई थी। सौविक चक्रवर्ती से हुई पूछताछ में ईडी को इस बात के पक्के सबूत मिले हैं कि रिया और सुशांत के बीच पैसे के लेन देन नियमों के अनदेखी कर हुई है। सौविक और रिया दोनों सुशांत के साथ अलग अलग कंपनियों में जुड़े हुए थे। सौविक और रिया दोनों सुशांत के साथ अलग अलग कंपनियों में जुड़े थे और यहीं से मनी ट्रांजैक्शन हुआ है। ईडी पूछताछ के दौरान यह बात सामने आई है कि रिया ने साल 2018 में 80 लाख रुपए एक फ्लैट खरीदने के लिए दिए हैं। मुंबई के खार इलाके में इसके लिए रिया ने लोन भी लिया हुआ है, लेकिन फ्लैट के 45% कीमत खुद चुकाई। सुशांत के साथ कंपनियों पर पार्टनरशिप और अन्य सवालों पर रिया से आज लंबी पूछताछ हो सकती है। तो अब देखना ये होगा कि रिया चक्रवर्ती, जिनसे पहले ही 9 घंटे की ईडी ने लंबी पूछताछ कर चुकी है, वहीं दूसरी ओर रिया के भाई सौविक चक्रवर्ती से भी 18 घंटे की लंबी पूछताछ हो चुकी है, लेकिन फिर भी ईडी के सवालों के जवाब से ये लोग भागते फिरे। क्या आज ईडी के सवालों के जवाब रिया और उनके भाई और उनके पिता दे पाएंगे? क्या रिया चक्रवर्ती की जो बिजनेस मैनेजर है वो उनके सवालों के जवाब दे पाएगी? क्या सुशांत सिंह राजपूत के मामले में जो ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस आया है, इस पर आज खुलासा हो पाएगा? ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बने रहे फर्स्ट बिहार जागरण के साथ। हमारे चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।